तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कार्बनिक रसायन क्या होता है उसकी परिभाषा और कार्बनिक यौगिक के बारे में पढ़ा। अब आज हम पढ़ेंगे कि कार्बन जो एलिमेंट है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। देखिए, कार्बन में जो खास बात होती है उसमें कैटिनेशन की प्रॉपर्टी होती है, उसमें श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति होती है। जैसा आपने देखा होगा कि जब एक चींटी चलती है तो उसके पीछे आपको चींटियों की एक लाइन बन जाती है, यानी एक कड़ी से दूसरी कड़ी चींटियों की एक जुड़ती चली जाती है। या साइकिल की चेन ही देख ले लीजिए, तो उसमें एक कड़ी से ढेर सारी कड़ियां क्या है, जुड़ती चली जाती हैं, या उसको हम जोड़ते चले जाते हैं। कार्बन में भी इसी तरीके से होता है। तो कार्बन में क्या है, ये एक लंबी श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति होती है। एक कार्बन से दूसरा, दूसरे से तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से आपको ये जुड़ते चले जाते हैं। तो हम अगला यही पढ़ने जा रहे हैं, कार्बन की विशेषताएं। कार्बन की विशेषताएं, तो पहली विशेषता हम लोग ले रहे हैं इसमें, कार्बन में लंबी श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति होती है, यानी उसमें चेन बनाने की प्रवृत्ति होती है। कार्बन में लंबी श्रृंखला, जिसको हम अंग्रेजी बोलेंगे लॉन्ग चेन। ऐसा नहीं कि हमेशा लंबी ही चेन आपको रहेगी, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 5 का, 10 का, 20 का, इस तरीके से आपको। तो कार्बन में लंबी श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सी 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 सी, इस तरीके से। अब यहां पर हम कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं किए हैं। कार्बन के यहां 2 ही वैलेंसी को दिखाया गया, इसका मतलब 2 वैलेंसी यहां पे सेटिस्फाई नहीं कराया, मतलब हाइड्रोजन आपको यहां 2 हाइड्रोजन, यहां भी इस तरीके से आपको है। तो कार्बन में क्या होता है, कार्बन में लंबी श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति होती है, यानी एक दूसरे से जुड़ने की टेंडेंसी होती है। ये देख रहे हैं ढेर सारे कार्बन, ये जुड़ते चले जा रहे हैं, ये इसको बोलेंगे कार्बन चेन। दूसरा क्या है, ये जो कार्बन है ये साइड चेन भी बना सकते हैं। ये जैसे आपको देखिए साइड चेन क्या होता है, जैसा आपने ये देखा, ये आपको हाईवे है, हाईवे से आपको, ये आपको क्या हो गया, ये मेन चेन। आप इसको मेन चेन समझ लीजिए। अब इसी से बीच बीच में आपको क्या है, ये आपको छोटी छोटी आपको ये रोड आपको अगल बगल से निकली रहती है, तो इनको हम साइड रोड बोल सकते हैं। तो अगर हम इसको मेन रोड बोले तो आपको ये क्या हो गई, साइड रोड। उसी तरीके से अगर हम इसको क्या बोले, मेन चेन बोले, तो मेन चेन के अलावा जो अन्य चेन, जो सबसे लंबी चेन होती है उसको हम मेन चेन बोलेंगे। जनक श्रृंखला उसको बोलते हैं, इसको जनक श्रृंखला बोलते हैं या पेरेंट चेन बोलते हैं। जो सबसे लंबी चेन होती है इसको हम आगे पढ़ेंगे, इसको पेरेंट चेन बोलते हैं, पेरेंट चेन, या इसी को हिंदी में बोलते हैं जनक श्रृंखला। तो चूंकि इसमें एक ही श्रृंखला है तो यही आपको सबसे लंबी चेन, यही जनक श्रृंखला होगी। अगला, कार्बन में साइड चेन, यानी पार्श्व श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति होती है, साइड चेन। तो कार्बन में साइड चेन, या कार्बन साइड चेन बना सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लिया आपको इस तरीके से, यह आपको मेन चेन हो गया, सबसे लंबी चेन है, यह जनक श्रृंखला हो गई। अब इसी में बीच बीच में या आपको कुछ कार्बन आपको इस तरीके से जुड़े हैं। अब एक भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। मान लिया आपको यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 1 है, या आपको ये देखिए सबसे लंबी श्रृंखला है, ये जनक श्रृंखला हो गई, ठीक है। अब उसी के बगल में ये साइड में ये भी एक श्रृंखला, ये भी एक श्रृंखला है। ये जो आपको छोटी श्रृंखला है, जो सबसे बड़ी श्रृंखला है, ये जनक श्रृंखला है। और जनक श्रृंखला के अलावा जो आपको श्रृंखला मिलेगी, जैसे आपको ये हाईवे हो गया, या आपको उसके अगल बगल में आपको ये, ठीक है, ये लिंक रोड आपको निकले हैं, तो वैसे आपको ये जो सबसे लंबी श्रृंखला है ये जनक श्रृंखला है, और इसके अलावा जो अन्य श्रृंखलाएं हैं यही साइड चेन। तो ये साइड चेन भी आपको, तो कार्बन जो है ये साइड चेन भी बना सकता है। हम आपको पीछे भी बता दिए कि इसमें हमने कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई नहीं कराया है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है।
अगला आपको जो कार्बन है ये बंद आकृति भी बना सकता है, यानी ये रिंग भी बना सकता है। कार्बन रिंग, RING, रिंग भी बना सकता है। जैसे CH2 CH2 CH2। देखिए यहां तीनों कार्बन क्या है, ये बंद आकृति बना रहे हैं। ये आपको क्या हो गया तरीके से, ऐसा भी हो सकता है CH2 CH2 4, अभी पिछले वाले में 3 कार्बन का दिखाई जाता, इस वाले में 4 का। तो देखिए कार्बन की 4 वैलेंसी यहां दिखाई गई है, एक इधर एक इधर और 2 हाइड्रोजन से, यानी आपको ये इस तरीके से हो गया। तो देखिए आपको इस कार्बन की 2 वैलेंसी दिखाई गई और 2 किससे सेटिस्फाई है, 2 हाइड्रोजन से। यहाँ कार्बन की 2 वैलेंसी दिखाई गई है, 2 किससे सेटिस्फाई, हाइड्रोजन से। यहाँ कार्बन की 2 वैलेंसी दिखाई गई और 2 किससे सेटिस्फाई है, हाइड्रोजन से। वैसे आपको यहाँ पर भी जितने भी कार्बन है सबकी वैलेंसी आपको 4 है। इसी तरीके से मान लिया आपको ये है CH 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 और ये CH, अल्टरनेट क्रम में हमने डबल बॉन्ड यहां पर दिखा दिया। तो देखिए इसमें भी क्या है, ये भी आपको बंद आकृति है। अब ये जो बंद आकृति, ये आपको जो कार्बन के यौगिक हैं इसमें सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है। जैसे यहाँ देखो सिंगल बॉन्ड आपको है, यहाँ डबल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो पहला आपको कार्बन में लंबी श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति होती है, दूसरा आपको क्या है, कार्बन साइड चेन भी बना सकता है, और कार्बन ये बंद आकृति भी बना सकता है, रिंग मतलब बंद आकृति भी बना सकता है। चौथा देखिए कार्बन के जो कंपाउंड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है और ट्रिपल भी हो सकता है। तो कार्बन 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 के मध्य सिंगल बॉन्ड SINGLA BOND, जिसको हिंदी बोलते एकल बंध। कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड DOUBLI BOND द्विबंध, त्रिबंध ट्रिपल बॉन्ड TRIPLE BOND त्रिबंध। तो कार्बन कार्बन जो तत्व है, परमाणु है, उसके बीच में सिंगल बॉन्ड एकल बंध, डबल बॉन्ड द्विबंध, ट्रिपल बॉन्ड त्रिबंध हो सकता है। तो ऐसे आपको ये कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल मतलब एक, कार्बन कार्बन के बीच में आपको ये डबल 2 बॉन्ड, और ये कार्बन कार्बन के बीच में ये ट्रिपल बॉन्ड। अब यहाँ पर कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, एक ही दिखा गया, बाकी आपको अन्य एलिमेंट से सेटिस्फाई, उसको यहाँ पे शो नहीं किया गया। उसी तरीके से यहाँ भी 2 एलिमेंट के बीच में केवल और केवल एक सिग्मा हो सकता है। अगर एक ज्यादा बॉन्ड दिखाएगा तो वो पाई है। तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच में केवल एक बॉन्ड दिखाएगा तो सिग्मा बॉन्ड है। कार्बन कार्बन के बीच में 2 एलिमेंट के बीच में केवल एक ही सिग्मा बॉन्ड हो सकता है। यहाँ पर 2 बॉन्ड दिखाएगा तो एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। इसको हम आगे पढ़ेंगे कि सिग्मा पाई क्या होता है। अब यहाँ पर 2 एलिमेंट के बीच में, यहाँ 3 बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, एक बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है डबल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है। तो 2 एलिमेंट के बीच में केवल एक ही सिग्मा हो सकता है, एक सिग्मा हो गया, बाकी आपको क्या हो गए 2 पाई।